सो कैसे हैं आप लोग? आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। और आज आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से क्लास का? क्लास 7। अरे ब्लैक कलर, जिंदगी में ब्लैक का कोई जगह नहीं है। ब्लू, यस राइट, ओके। सो हाय, मेरा नाम है राज। जिनको नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एट फर्स्ट हम देखेंगे कि एक सेल क्या होता है, व्हाट इज अ सेल, और इसको हम क्यों स्टडी करें, मतलब क्यों। तो सेल बेसिकली होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ओ, मैं बताना भूल गया, ये वन शॉट वीडियो है, हाँ। मतलब आप डिटेल में अगर करना चाहें तो वो तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। ये एक रिवाइजिंग वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ, व्हाट इज सेल? तो सेल क्या है? वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जैसे आप एक वॉल को अगर समझे तो उसका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मतलब ये जो एक वॉल है, बहुत सारे ब्रिक से, मतलब ईटों से एक दीवार बनता है। इन द सेम वे, जो लाइफ है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिससे लाइफ बनता है, वो है सेल। और सिर्फ बनता नहीं है, जो कार्य, जो काम, ये जो लाइफ करता है, तो वो सब कौन करता है? सेल। सेल करता है, इसलिए उसको कहा जा रहा है फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल। ठीक है। अब क्यों पढ़े, वाई? तो पहला तो कारण है ये वाला, कि टू पास एंड स्कोर गुड मार्क्स इन साइंस। मतलब साइंस में अगर पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन और एक कारण है कि क्वेश्चन, कि जीवन कैसे शुरू हुआ। इस जो पृथ्वी है, जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, इस पृथ्वी में जीवन शुरू हुआ तो कैसे हुआ। मतलब कौन सा प्राणी इस पृथ्वी में पहले आया, ये आपको आंसर मिलेगा। और क्या मिलेगा? तो कोरोना वायरस को तो, बाप रे, मतलब इसका नाम भी लेने से डर लगता है फिर से ना आ जाए। तो कोरोना वायरस इतने सारे लाइफ्स, इतने सारे प्राण ले लिया, सॉरी। तो लेकिन जो हमारा फीवर होता है ना, वो भी तो वायरस की वजह से ही होता है। तो फीवर वाला वायरस इतने सारे लाइफ क्यों नहीं ले पाता, लेकिन कोरोना वायरस में ले लिया। ठीक है। तो वायरस तो दोनों है, ये भी वायरस वो भी वायरस। लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, जिसकी वजह से इसने ये इतने सारे लाइफ्स ले लिए? ये भी आपको आंसर मिलेगा अगर आपने किया, अच्छे से पढ़ा, और ये तो है ही अच्छे मार्क्स। तो अब देखो, मेरे भाई और बहनों, की फ्लो चार्ट एक्सप्लेनिंग सेल, कि हम हमें तो दिखता है बॉडी, लेकिन ये बॉडी बनता कैसे है। तो मैं पीछे जा रहा हूं, फिर हम आगे आएंगे। कि बॉडी बनता है बहुत सारे ऑर्गन से। लंग्स हो गया, किडनी हो गया, और क्या है, और क्या है, ब्रेन हो गया, और क्या है, क्या है, और क्या है, अरे भूल गया मैं। पैनक्रियस है, स्टोमक है, बहुत सारे। अच्छा, तो ये जो ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करता है बॉडी में, लेकिन ये ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? देखो, ऑर्गन प्लस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से बनता है। मतलब इंडिविजुअल ऑर्गन्स में हम घुस चुके हैं अब। ऑर्गन मतलब जो ये लंग्स है, ये एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है। अब ऑर्गन किससे बनता है? वो बनता है टिश्यूज से। अब टिश्यू क्या है, वो आपको इस सेकेंड चैप्टर में, मसल्स एंड टिश्यूज, इसमें ज्यादा डिटेल से पता चलेगा। ठीक है। तो मसल्स एंड टिश्यूज में आपको पता चलेगा कि टिश्यू एग्जैक्टली होता क्या है। तो
अब ये टिश्यू किससे बनता है? टिश्यू बनता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं सेल। तो ये है पूरा फ्लो चार्ट, ये आ सकता है एग्जाम में, और नहीं भी आया तो भी आपको क्लैरिटी के लिए आप इसे याद कर लेना। एक सेल, कलेक्शन ऑफ सेल मिलके बनाता है टिश्यू, कलेक्शन ऑफ टिश्यू से बनाता है ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं बॉडी में। हो गया। तो थर्ड स्लाइड कंप्लीट। अब हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं दोस्तों। कुछ लोगों को अगर स्पीड स्लो लगे तो यूट्यूब में एक बटन है स्पीड, उसके बाद क्या, 2x, और भी बढ़ा सकते हैं शायद, तो आप 2x में देख लीजिए, अगर नहीं देखना तो नहीं देखना, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कहाँ थे हम? कुछ जो साइंटिस्ट लोग हैं उनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या है? रॉबर्ट हुक, 1665 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिस्कवर्ड हेक्सागोनल बीहाइव लाइक कंपार्टमेंट्स, मतलब अ, उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया और ऑनियन स्किन को ऑब्जर्व किया। ऑनियन स्किन ही तो था ना? मैं भूल गया। मतलब मेन समझ आपको बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये ये रहा। हाँ, ऐसा कुछ, मतलब और भी बहुत सारे हैं। तो इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्यों? देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स, इसलिए हेक्सागोनल। बीहाइव लाइक कंपार्टमेंट्स, बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत। जो आप मधुमक्खी, जो आप हनी खाते हैं ना, टेस्टी टेस्टी हनी, तो वो हनी जहां पर बनता है और जो बनाता है, मतलब बी, उसका एक घोंसला है, उसको बी हाइव कहते हैं। तो उसके घोंसले को अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ कंपार्टमेंट्स, मतलब रूम दिखाई देंगे, स्मॉल रूम, छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। तो उस घर को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं हेक्सागोनल आकृति में, ठीक है। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? लैटिन, लैटिन मतलब वो वाला लैटिन नहीं, लैटिन मतलब लैटिन भाषा, ठीक है। तो लैटिन भाषा में एक टर्म है सेला, तो सेला का मतलब है स्मॉल रूम, तो उससे ही डिराइव हुआ सेल्स, तो ऐसे नाम पड़ा सेल्स। समझ आया? ठीक है। अब स्केलेटिन एंड थियोडस कॉकवन, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इन दोनों सर ने क्या किया? गेव थ्योरी, क्या थ्योरी दिया? all living organisms are made up of cells and it is the fundamental component of living organism। मतलब सारे जो प्राणी हैं वो सब सेल से बने हैं, और वो जो सेल है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कंपोनेंट है। समझ आया? मतलब आसान भाषा में सभी सेल से बने हैं, और सेल सबसे छोटा यूनिट ऑफ लाइफ है। हो गया। और ये क्या है? अच्छा, इन्होंने क्या किया? एंटोन वैन लुएनहोक, ओके, लुएनहोक, 1673। मैं सोचता हूँ कि इतने कठिन कठिन नाम क्यों रखते हैं ये लोग, थोड़ा आसान नाम नहीं रख सकते? जब मैं पढ़ता था मेरा दांत टूट जाता था इन सब नाम प्रोनाउंस करने में। आप लोगों का दांत टूटता है क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। अच्छा, इन्होंने कौन सा माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया? ये आपका होमवर्क है, थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो इन्होंने भी किया था, और यहाँ पे लिखा है ये भी किए थे, लेकिन दोनों माइक्रोस्कोप थोड़ा अलग थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? एंटोन वैन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया एंड ऑब्जर्व प्रोटोजोअन एंड बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया तो आपको पता होगा, कीटाणु, डिटॉल का जो ऐड आता है, कीटाणु मारो देश बचाओ। और ये प्रोटोजोअन क्या है? वो भी एक तरह का सेल है, एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये देखिए,
यहाँ पे हम आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। तो सॉरी, दे आर क्लासिफाइड एज एल्गी, फंगी, ये रहा प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस। मतलब ये एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया भी एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वायरस तो है, वहां पे हम बाद में आएंगे। कहाँ थे हम? ये, अच्छा, ये हो गया। अब रूडोल्फ विर्चाउ, ठीक है। मैं जब भी भूल जाता था तो मैं ऐसे ही याद रखता था कि रूडोल्फ सर है, वो चाउमीन खा रहे हैं, और चाउमीन खाते खाते उनका क्या हुआ, आ, वीर गति प्राप्त हो गया। ठीक है, वीर गति आपको पता है, मतलब मर गए, मतलब चाउमीन खाते खाते वो मर गए, तो उससे उनका नाम पड़ा वीर चाउ, हो गया। तो रूडोल्फ विर्चाउ, इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ये जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आया, ये इसका जो जन्म है वो किसी और ने दिया। ठीक है, मतलब जो भी सेल्स आप देख सकते हैं उस वो किसी और से आए। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ आपको पता है ना, मतलब मैंने आपको बोला कि अगर आपको समझ आया ये चैप्टर तो आप ऑरिजिन ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में आप मुझे बताइए कि पहला सेल कैसे आया, समझ आया? मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है इन्होंने कि हर एक सेल, सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, लेकिन लेकिन जब ब्रह्मांड शुरू हुआ था तब जो सेल पहले आया वो कहां से आया। ये बहुत सिमिलर है ये क्वेश्चन से कि पहले मुर्गी आया या अंडा, कौन पहले आया। ठीक है, ये दोनों कनेक्टेड है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है मामला। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ, तो अब हम सेल के अंदर जा रहे हैं कि हमने सेल समझ लिया कि सेल क्या होता है, सेल फंडामेंटल यूनिट है, कुछ साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े, उनका थ्योरीज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सेल्स कैसे मतलब क्या है उनके अंदर क्या है। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ओके, तो ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये देखिए एक नया टाइप का टर्म आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक टाइप का माइक्रोस्कोप है। देखिए बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में हम नहीं घुसेंगे, उसके लिए हमको लेंस पढ़ना पड़ेगा कि लेंस कैसे काम करता है। उसके बाद जो रिफ्रैक्शन होता है सेल्स में, प्रिंस फोकस वगैरह ऐसे रेज लाइट स्ट्राइक करते हैं, जहाँ पे करते हैं वो फोकस है, वो अलग अलग टॉपिक है, बाद में करेंगे। हाँ, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने तरह के सेल्स होते हैं? एक होता है प्लांट सेल्स, एक होता है एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि चार चीज जो इनमें भी कॉमन है, इनमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? A cell is made up of four main parts. First is cell wall, outermost covering of cell. अब देखिए, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, मतलब सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होंगे ये सब, मतलब सेल वॉल हो गया। अब क्यों ऐसा है, इसके लिए आपको एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो घबराना मत, सेल मेम्ब्रेन की ही बात हो रहा है, मतलब सेल को जो कवर कर रहा है। मेम्ब्रेन मतलब एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। तो ये क्या है? तो ये एक्सट्रीमली थिन, बहुत ही पतला सा, फ्लेक्सिबल मतलब जो बेंड हो सकता है, फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक जेली जैसा फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट है। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल्स,
मतलब न्यूक्लियस, मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये पोर्शन, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसमें आपको पूरा समझा दूंगा। तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वगैरह वगैरह, तो ये सब है। और एक चीज, प्लांट सेल में ही सिर्फ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये पूरा जो मैंने कहा, इसको हम अगर समराइज करें तो ऐसा होगा कि ये रहा सेल, ये बाहर का, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको, अच्छा, एक सेकेंड, इसको जो कवर करता है वो है सेल वॉल, ठीक है। तो मैं आप समझ पा रहे हैं ना, मुझे लगता है आप थोड़ा डाउट में है, मैं लिख देता हूँ सेल वॉल। ये है सेल वॉल, ये पोर्शन, यस, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, अच्छा मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब एक है कि न्यूक्लियस बहुत सारे कुछ है, लेकिन एक है सेंटर, आप कहते हैं सेल का जो ब्रेन है, ये है न्यूक्लियस। और ये जो पोर्शन प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं जो मैं स्क्रब कर रहा हूं, इसमें एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट है, जेली लाइक फ्लूइड, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो देखिए, ये रहा कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के भीतर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, ओके। हाँ, अब सेल ऑर्गेनल्स मतलब कुछ नहीं, अब मैंने बोला ना कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अलावा, वही सब। तो देखिए, पहले आया कौन, न्यूक्लियस। तो कंटेन्स ऑल फंक्शंस ऑफ सेल, कंटेन्स सेल मतलब कैरी कैरी करता है सारे फंक्शन, एक सेल है, उस सेल का जो फंक्शन वगैरह है वो सब कैरी करता है ये न्यूक्लियस बाबा जी। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, ये makes necessary changes to proteins produced by ribosomes and send them to Golgi bodies। अच्छा, यहाँ पे दो चीज आए कि ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, सीधा लाइन, राइबोसोम्स क्या होते हैं और गोल्गी बॉडीज क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन में क्या क्या करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन है ना हमारे बॉडी में, तो उस प्रोटीन में जो नेसेसरी चेंजेस करना है वो ये करता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम है मतलब अगले स्लाइड में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज क्या कहते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स में चेंज तो हो गया, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है बॉडी के हर एक अलग अलग पार्ट्स में, तो वो करता है गोल्गी बॉडीज। अब लाइसोसोम्स ये क्या करता है, गोल्गी बॉडीज भी हो गया, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स करता है ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेलुलर मटेरियल्स, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल सेल के अंदर अगर मौजूद हुए और होता भी है जो हार्मफुल है, तो उनको ब्रेक कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, और रिसाइकिल कर देता है सेलुलर मटेरियल को। लाइक कुछ सेल का कुछ डैमेज वगैरह हो गया तो वो तो अब काम नहीं आएगा, तो उसको रिसाइकिल कर देना पड़ेगा, तो वो काम लाइसोसोम करते हैं। अब ये सारे काम करने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत है मेरे दोस्त। तो एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, और इसको और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
अच्छा, जिनके मन में आ रहा है कैसे प्रोड्यूस करता है एनर्जी, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अभी आंसर नहीं दे सकता क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि कैसे एनर्जी तैयार होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आप कमेंट करना। मैं ये सब हो जाने के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, अब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? खाना खाया, प्रोटीन बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया, एनर्जी लाया, सब कुछ कर दिया। अब जो वेस्ट निकला उसको रिमूव भी तो करना पड़ेगा। भाई बाथरूम लगेगा तो बाथरूम में जाना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। तो वो कौन करेगा सेल में? सेल क्या बाथरूम जाएगा? नहीं, इसके लिए सेल का बाथरूम है वैक्यूल्स। ये हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल में। समझ आया? आई थिंक समझ आया। नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए। फिर भी नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं समझा दूंगा। अब एक चीज, क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्यों है? इसका आंसर दूंगा। क्योंकि प्लांट्स एनर्जी बनाते हैं, मतलब सन से एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और हम खाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अगर क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस भी ना होता। ठीक है, हो गया। अब अब आपके माइंड में कंफ्यूज आ रहा है, भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंफ्यूजन है, कौन सा चीज किस में प्रेजेंट है ये समझ नहीं आ रहा। इसके लिए ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र। स्क्रीनशॉट, अगर मतलब मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ठीक है, जो लिखना चाहते हैं। तो मैं बता देता हूँ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल क्या है। फर्स्ट डिफरेंस है, प्लांट सेल बहुत बड़े होते हैं एनिमल सेल, प्लांट सेल लार्जर देन एनिमल सेल, एनिमल सेल जनरली स्मॉल इन साइज। देखो, एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। प्लांट सेल लार्जर है, एनिमल सेल छोटा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? वो एक सब्सटेंस है जिससे सेल वॉल बनता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लांट सेल है, अ, एक सेल वॉल है, मतलब सिंपल, आप प्लांट सेल एज अ सेल वॉल जो सेलुलोज से बना है। एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं है। ठीक है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ये प्लास्टिड क्या वाला है? ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्सेप्ट, अच्छा, एनिमल सेल एक्सेप्ट द प्रोटोजुअल यूग्लेना, नो एनिमल सेल पोजेस प्लास्टिड्स, प्लास्टिड। अच्छा, तो यूग्लेना के अलावा कोई भी एनिमल सेल प्लास्टिड पोजेस नहीं करता। ठीक है, मतलब ये एक एक्सेप्शन टाइप हो गया कि एनिमल सेल में भी प्लास्टिड है लेकिन सिर्फ यूग्लेना में। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट, मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल परमानेंट लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। अच्छा, सैप मतलब वैक्यूल है। वैक्यूल क्या करता है? बोलो बोलो, वैक्यूल अभी अभी पढ़ा है आप, बोलो। अगर चाहो तो कॉपी देख लो। वैक्यूल क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल। वैक्यूल क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट रिमूवल। ठीक है, तो मोस्ट मेच्योर प्लांट्स will have a permanent and large central sap vacuole। हो गया। वैक्यूल्स एनिमल सेल मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी। देखो, प्लांट सेल में बड़ा एक वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं और टेम्पोररी होता है। टेम्पोररी मतलब जो परमानेंट नहीं है, मतलब वो मरते रहते हैं, वो अपीयर और रीअपीयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट, प्लांट्स सेल have many simpler units of Golgi apparatus called डिक्टोजोम्स। प्लांट्स में बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल यूनिट्स होते हैं। गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus क्या करते हैं? बोलो बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स। समझ आया? इसको याद रखना, ठीक है? मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव में। एनिमल सेल्स, अच्छा, एनिमल सेल्स slightly highly complex and prominent Golgi apparatus। इसमें सिंपल Golgi apparatus, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और प्रोमिनेंट Golgi apparatus। अच्छा, इस इनमें जो गोल्गी apparatus होता है उनका नाम डिक्टोसोम्स है। याद रख पाओगे तो अच्छा, नहीं तो उतना जरूरत नहीं है। Plants like centrosome and centriole, animals will have
सेंट्रीजोम एंड सेंट्रियोल, ठीक है। अब ये सेंट्रोजोम क्या है और सेंट्रियोल क्या है? आई थिंक ये आईसीएसई बोर्ड में है। सेंट्रियोल, ओके 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 ओके। तो इसको हम बाद में टच करेंगे, इसके बारे में मुझे भी उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। आई थिंक सेंट्रोजोम, सेंट्रो क्या है पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब बहुत सारे वर्ड्स हो गए, अब हम थोड़ा पिक्चर देखेंगे। मूवी, मूवी टाइम, ये डायग्राम्स। तो डायग्राम में क्या है? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करूं। ये देखिए, तो प्लांट सेल में आप देखेंगे तो सेल वॉल है, ये देखिए सेल वॉल। अच्छा, बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपको नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा रिसर्च मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्जाम नियर है और है भी, तो अगर पहले आपका एग्जाम क्लियर हो जाए फिर आप रिसर्च करना। अच्छा, सेल वॉल है और क्या है देखो, सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कहाँ गया, ये रहा। तो सेल मेम्ब्रेन है, देखो सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और क्या है? न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस। देखिए मेन मेन चीज याद रखिएगा, हो जाएगा काम, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब और क्या हमने पढ़ा था? न्यूक्लियस तो हो गया, देखते हैं क्या पढ़ा था। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे रफ क्यों है? क्योंकि ये प्रोमिनेंट नहीं है एनिमल सेल की तरह। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, श्योर? नहीं, नेसेसरी चेंजेस टू प्रोटीन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन कहता है गोल्गी बॉडीज। ऐसे याद रखना कि प्रोटीन में चेंज करता है रेटिकुलम, डिस्ट्रीब्यूट करता है गोल्गी बॉडीज, ठीक है। दोनों भाई भाई, जय और वीरू, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। अब और क्या है? अच्छा मुझे बताओ, एनर्जी कौन देता है सेल को? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, वहां पे हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्या डिफरेंस है? एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल, ठीक है। अब अब क्या है, क्या है अब? अच्छा ये क्या है? स्मूथ, अच्छा ये छोड़ो छोड़ो, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। गोल्गी बॉडीज, गोल्गी वेसिकल्स, बॉडीज जो भी कहे, गोल्गी चीज है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन चेंजेस हो गया। अब गोल्गी वेसिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये है गोल्गी एपरेटस। एपरेटस मतलब चीज, इंस्ट्रूमेंट, और गोल्गी वेसिकल्स, ठीक है। अच्छा, वैक्यूल, वैक्यूल है, क्या कहा था हमने कि एक सेंट्रल वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल। और क्या है? अच्छा बोलो, क्या चीज, क्या चीज है जो सिर्फ प्लांट में है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? याद करो, याद करो, 3, 2, 1, टाइम अप। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, अगर ये नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और जो जेली लाइक फ्लूइड जिसमें ये सब है, क्या है? साइटोप्लाज्म। बस, आई थिंक, ओ राइबोसोम हमने पढ़ा था क्या? नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लाइसोसोम्स पढ़ा था, लाइसोसोम हमें नहीं दिखा क्या? आई थिंक पेरिक्सोसोम को ही लाइसोसोम कहते हैं, जो भी हो, छोड़ दो, इतना याद रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल क्या है? हम जिससे बने हैं, हम भी एक एनिमल ही है, थोड़ा उन्नत प्रकार का एनिमल। उन्नत, उन्नत कहते हैं क्या? भूल गया। अच्छा, क्या क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल है? नहीं है, सिर्फ प्लांट्स में ही सेल वॉल है। मैं स्टार दे देता हूँ, ठीक है। बहुत अजीबोगरीब स्टार बना, क्या करें, जिंदगी है ऐसा अजीबोगरीब हमारा। तो एनिमल सेल, एनिमल सेल में देखिए न्यूक्लियोलास है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर हम नहीं जाएंगे अभी, सिर्फ बाहर बाहर रहेंगे।
न्यूक्लियस है। अब और क्या है? साइटोप्लाज्म है। देखिए यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म था, यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है। अच्छा, और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर पावर सोर्स ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या अलग अलग है? नहीं है, एक ही है। अच्छा, और क्या है? गोल्गी एपरेटस है। इसका एक 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा, और क्या है? रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। अच्छा, दोनों ये मैंने गलत कहा कि देखो यहाँ पे भी स्मूथ है, यहाँ पे भी रफ है, यहाँ पे भी रफ है, यहाँ पे भी स्मूथ है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम जा रहे हैं, ये हम नहीं जाएंगे। बाहर बाहर रहना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो याद रखने में भी दिक्कत आएगा। अच्छा, और क्या है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है? बोलो बोलो। लाइसोसोम हेल्प करता है रिसाइकलिंग में। देखो, लाइसोसोम ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेलुलर मटेरियल। और क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी है। राइबोसोम्स हमने पढ़ा था ना, प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन्स प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स ये डॉट डॉट ये क्या क्या करते हैं? प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पे भी देखो राइबोसोम्स है, ये भी प्रोटीन ही प्रोड्यूस करता है। मतलब प्लांट्स वगैरह भी प्रोटीन खाते हैं। समझ आया? अच्छा, कितने सारे अभी यार? हो गया हो गया, ज्यादा नहीं। अगर आंख में दिक्कत हो रहा है तो ब्रेक लीजिएगा। हाँ, हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स में आएंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम खाली नेकेड आई मतलब खाली आंख से नहीं देख पाएंगे। They are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and virus. ये क्लासिफिकेशन है माइक्रोऑर्गेनिजम्स का। एल्गी टाइप है, एक फंगी है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कुछ याद आ रहा है दोस्त, मेरे दोस्त? प्रोटोजोआ 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 कहाँ गया? एक दिखा था ना हमने, ये रहा। ये देखो, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने माइक्रोस्कोप किया और प्रोटोजोन एंड बैक्टीरियल सेल्स को ऑब्जर्व किया। मैंने कहा था ना प्रोटोजोन आएगा, मैंने अपना वादा रखा। आप भी एक वादा करो मुझसे कि आप अच्छे से पढ़ोगे, मार्क्स के लिए नहीं, सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि ज्ञान बहुत बड़ा शक्ति है। और सिर्फ मार्क्स में उलझे मत रहो, दुनिया को एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन करो कि भैया ने ये कहा तो क्यों कहा, क्या भैया गलत है, क्या वो साइंटिस्ट गलत है? साइंटिस्ट गलत हो ही नहीं सकता, क्यों भाई? साइंटिस्ट भी तो एक ह्यूमन ही है, तो ह्यूमन क्या गलत नहीं हो सकता? मैं भी गलत हो सकता हूँ, साइंटिस्ट भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा गला सूख गया। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स है प्रोकैरियोटिक और कुछ है यूकैरियोटिक। ये क्या है? ये क्या नया टर्म आ गया? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, व्हाट इज दिस? उससे पहले एक चीज, एनसीसीएस, ये फुल फॉर्म आप याद रखना। ये है नेशनल सेंटर फॉर सेल एंड साइंस, पुणे में है। इज इन द फील्ड ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सेल का स्टडी एंड बायोटेक्नोलॉजी। एज अ फैक्ट आप याद रख सकते हैं, ये फुल फॉर्म याद रखना। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, हमने क्लासिफाई किया। कुछ का ब्रेन नहीं होता, ब्रेनलेस सेल, और कुछ का ब्रेन होता है। आपका रिएक्शन होगा, क्या ब्रेन नहीं होता? ब्रेन के अलावा ज़ॉम्बी है क्या? तो देखते हैं क्या है ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या है? तो फर्स्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस से हम समझेंगे जो टाइप ऑफ सेल है। ये हमेशा यूनिसेलुलर है, मतलब एक सेल से बनता है। और यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब दोनों होते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ सेल हो गया। सेल साइज 0.2 यूएम से 2 यूएम इन डायमीटर, माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। तो साइज रेंजेस फ्रॉम 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो
इसका साइज है, याद रख पाओगे? ठीक है, अगर रख पाओ तो याद कर लेना। अच्छा, ये मस्ट है, स्टार वाले मस्ट है। सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल में क्या है? यूजुअली प्रेजेंट केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक नेचर है, मतलब खूब कॉम्प्लिकेटेड एक नेचर दिए तो जो सेल वॉल होते हैं। अच्छा, प्लांट सेल में क्या से बनता है? वो सेलुलोज। ठीक है, याद रखना, सेलुलोज से बनता है प्लांट सेल वॉल। अच्छा, यूकैरियोट्स विद प्रेजेंट केमिकली सिंपल इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे एक है when प्रेजेंट, मतलब जब प्रेजेंट होगा, मतलब हर एक केस में प्रेजेंट नहीं होगा तो केमिकली सिंपल होता है नेचर में। न्यूक्लियस, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको बोर्ड लग सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो न्यूक्लियस है एब्सेंट, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल। न्यूक्लियस एब्सेंट हुआ तो क्या हुआ? दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन इन द सेल। न्यूक्लियोइड अब क्या चीज है? वो सेल के अंदर का चीज है, न्यूक्लियस के अंदर का चीज है, उसमें हम नहीं घुसेंगे। अच्छा, ये प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में न्यूक्लियस है। अच्छा, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन तैयार करते हैं। प्रेजेंट स्मॉलर इन साइज एंड स्फेरिकल इन शेप, छोटे होते हैं और गोल गोल आकृति के होते हैं। गोलू मोलू राइबोसोम्स। अच्छा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन लार्जर होते हैं, साइज एंड लीनियर इन शेप, लंबा 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 होता है यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स। लंबा हो गया। अच्छा, डीएनए अरेंजमेंट सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, ये शायद आपको नहीं लगेगा, आईसीसी बोर्ड वालों को शायद लगेगा कि डीएनए का अरेंजमेंट कैसा। डीएनए का बहुत तरह का अरेंजमेंट होता है, सर्कुलर, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। तो लीनियर यूकैरियोट्स में होता है, लीनियर प्रोकैरियोट्स में होता है सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट हुआ तो एनर्जी कहां से मिलेगा? बताओ बताओ, क्वेश्चन, कमेंट, कमेंट में आंसर लिखो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस नहीं है तो एनर्जी कैसे आएगा? बताओ मेरे को। और इसमें है प्रेजेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो डबल स्टार दूंगा। ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। प्लाज्मिड नहीं चाहिए। राइबोसोम्स, स्मॉल राइबोसोम्स छोटे होते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म भी आपको याद रखे, देखिए स्मॉल राइबोसोम्स, लार्ज राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स बोलो क्या करते हैं? लाइसोसोम्स हमारे को हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन एंड रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर मटेरियल्स में। ठीक है, तो ये रहे, ये जो स्टार बॉन्ड्स मैंने बनाए, ये वाला सेल वॉल वाला, न्यूक्लियस वाला, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, साइटोप्लाज्म वाला और राइबोसोम वाला, इन 1 2 3 4 5 6 छह पॉइंट्स याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। और अगर याद ना हो तो मिनिमम टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियस और सेल वॉल, ठीक है, ये तीन जरूर याद रखना। टाइप ऑफ सेल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, ये तीन तो याद रखना। ये तो मस्ट है, 6 पॉइंट्स याद रख पाओगे तो बहुत ही अच्छा। और अगर सारे याद पाओगे कर पाओगे तो आप तो प्रो हो। अच्छा, ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ज़ॉम्बी टाइप लग रहा है मुझे पता है ये। तो ये क्या है? तो इसमें कहा था डीएनए है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हम कभी और बाद में जाएंगे। अच्छा, सेल वॉल है, ये कैप्सूल आकृति का है। और ये है फ्लैगेला, फ्लैगेला मतलब जो आपका पूंछ निकला हुआ है ना वो। और इसको कहते हैं पिली। पिली क्या है? पिली है वो जो जिससे अ, पिली पिली वो, ये इन सबको पिली कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझको पता नहीं। इसका काम क्या है? इसको मूवमेंट वगैरह में हेल्प होता है। ये है कि हो गया प्रोकैरियोटिक। अब जाएंगे यूकैरियोटिक में। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है पता है? जिसका न्यूक्लियस होता है। तो इसमें देखिए
कितने सारे भाग हैं, मतलब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन सबसे बनता है, न्यूक्लियोलास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, डीएनए, ये डीएनए और ये डीएनए एक ही है, मतलब इनका डीएनए अलग है, मटेरियल कॉज एक है। ये है न्यूक्लियर एनवलप, ये सब आपको नहीं चाहिए, सिर्फ याद रखना न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है, इसमें भी है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। अच्छा, गोल्गी एपरेटस है, इसमें नहीं है, वैक्यूल इसमें है, इसमें नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, इसमें नहीं है, तो खाना कैसे, अरे भाई नहीं है तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा बेचारा, लेकिन एनर्जी तो है, बस ये जिंदा तो रहता है कुछ देर, तो कैसे ये जिंदा रहता है, ये है मेरा क्वेश्चन। कमेंट, जो कमेंट सही आंसर दे पाएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से दिल, दे दिया है, दिल, एक सुंदर सा दिल, ठीक है। अब हो गया। अब we are at the end of the chapter. What is fermentation? Fermentation मतलब the process of conversion of one type of carbon compound to another type using the help of microorganisms. सिंपल भाषा में जब कोई चीज सड़ जाए, বাংলায় যেটাকে বলে পচন ধরে যায়, इंग्लिश যেটাকে বলে ফার্মেন্টেশন, तो ওইটাকে उसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में एक कार्बन कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है, किसकी वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। हो गया। क्या क्या होता है इसमें, हीट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कुछ गैसेस वगैरह भी निकलते हैं। कहाँ पे यूज होता है, यूजेज मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, मिल्क से जो योगर्ट होता है वो, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में प्रोडक्शन में यूज होता है, और एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं आपको पता है, नहीं पता है तो आगे देखिए। व्हाट इज एंटीबायोटिक एंड अ वैक्सीन, ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है मेडिसिन, ये एक तरह का मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को मार देता है, खत्म, टाटा बाय बाय बैक्टीरिया, और स्टॉप कर देता है उनका ग्रोथ। ओ माय गॉड, तो ग्रोथ स्टॉप कर देता है, और कुछ डिजीजेस दैट कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। अगर आपका क्वेश्चन है कि कौन कौन से डिजीज हम एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं, तो आप ये पॉइंट को याद कीजिएगा कि आपके बड़े भैया ने ये कहा कि टाइफॉइड, कॉलेरा एटसेट्रा, और भी है ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ, ठीक। अच्छा, एंटीबायोटिक हो गया, डिजीजेस हो गया, वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन, तो वैक्सीन है आर्टिफिशियली मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम यूज करेंगे, বাংলাতে যেটাকে বলে ঘর শত্রু বিভীষণ, ঠিক আছে। তো vaccines are artificially made with the help of microbes that provide immunity against a particular disease। तो पर्टिकुलर एक डिजीज है, एक पर्टिकुलर डिजीज है, तो क्या करता है वैक्सीन, बॉडी को तैयार करवाता है कि अगर ये आया, अगर ये जोन में आया तो हम अटैक करेंगे इनको, ये इधर आएगा, ये लोग अटैक करेंगे, ये मर जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे हरे कृष्णा हरे राम। ठीक है, ओके। अब व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, अब फूड पॉइजनिंग क्या है, ये एक घटना है, the phenomenon है where some microbes produce toxic materials that spill the food and eating them can cause vomiting and lose motion। ठीक है, ये है सिम्टम्स। तो अगर आपको ये सब हो रहा है, इसका एक डेंजर साइन है कि आपका फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो माइक्रोब्स कि कुछ माइक्रोब्स अगर आपके खाने में आकर टॉक्सिक मटेरियल तैयार करने रिलीज करे, तो और अगर खाना सड़ जाए और अगर आप उस खाने को खा ले तो आपको होगा वोमिटिंग और लूज मोशन। हो गया। अब पैथोजेंस हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट, लास्ट स्लाइड देखो, द एंड आ भी गया। पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डर्टी एंड अनहाइजीनिक प्लेसेस।
लाइक सुएज कैनाल, स्पॉइल्ड फूड एटसेट्रा। तो ये क्या है? पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा एनिमी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही बुरे हैं, जो डिजीज हमारे अंदर ले आते हैं। और कहाँ पे मिलते हैं? डर्टी, अनहाइजीनिक, मतलब जो स्वास्थ्यकर जगह नहीं होते हैं, लाइक सुएज कैनाल, जहाँ पे आपका जो नाली नाली होता है ना, नाली का जो जल, नाली का जो वाटर जाता है वहां से, अगर वहां का पानी आपने खा लिया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट में आ जाएगा और उसके बाद आपका बहुत ही अच्छा होगा, मतलब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। भूल से भी मत खाना वो सब पानी, ठीक है? स्पॉइल्ड फूड, अगर कोई चीज सड़ जाए वो आप खा लो तो भी इनको आप कहेंगे आ जाओ, आए हो मेरी जिंदगी में। ठीक है? तो अब दे कैन कॉज डिजीजेस लाइक कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, ईडीसी और भी है। इन सब डिजीज का नाम याद रखना, अगर क्वेश्चन में आए तो लिख देना। अच्छा, एक नोट फैक्ट, स्वच्छ भारत अभियान वॉज अ नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम जो क्या करता है? क्लीनलीनेस, मतलब स्वच्छ रहो। स्वच्छ का मतलब होता है साफ सुथरा, ऐसा साफ सुथरा रहो आप, और एक हेल्दी बॉडी का आनंद लो। तो दोस्तों, 16 स्लाइड में हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स होंगे, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ समझ ना आए। एक और बार देखिएगा वीडियो मेरा, अगर समझ में ना आए तो दूसरे का वीडियो देखेंगे, आप लोग देखिएगा, लेकिन कंसेप्ट जरूर क्लियर करना। रट्टा मारो लेकिन एक लिमिट तक समझो, पहले समझो, ठीक है? तो आगे हम दी एंड। तो बेसिकली सेल चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप रिलैक्स कीजिए, आनंद कीजिए और रिवाइज करना। हाँ, आनंद करते करते पता चला इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और वहां पे आ गया कि बताओ सेल कैसे बनता है, सेल का क्या कंपोनेंट्स है, तो आपने लिख दिया सेल बनता है सिग्मा बॉय से, तो मैम आपका सिग्मा बॉय कर देगा। ठीक है, ये मत लिखना, ये एक रील है। हाँ, ठीक है, सिग्मा बॉय, सिग्मा बॉय, ओके। ठीक है, तो आ गया, हम हो गया द एंड। तो थैंक यू इतना देर मेरे साथ रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। और कुछ डाउट हुआ तो डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक डाउट का उत्तर दूंगा। अगर संभव हो पाया तो मैं वीडियो आकृति में कमेंट का उत्तर दूंगा, मतलब आप एक काम कीजिएगा, आप लोग जिनको डाउट्स हो रहे हैं ना, वो कमेंट कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा कितने कमेंट्स में लाइक पड़े हैं, और उनको पहले टच करूंगा, और जो दूसरे कमेंट है जिनमें कम लाइक पड़े हैं उनको बाद में टच करूंगा, क्योंकि जो मैक्सिमम है उनका डाउट सबसे ज्यादा है, तो उनको पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो थैंक यू, और सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टाटा, और एक और सायोनारा, बाय बाय।